इस लेसन में हमारा टॉपिक है डिटरमाइन वेरिएबल एक्सप्रेशंस। पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल क्या होता है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विच इज अननोन। देखिए इसका नाम ही है वेरिएबल, इट मीन्स कि ये वेरी होता है। कभी हम लिख लेते हैं ए, कभी हम लिखते हैं बी, ए बी सी एक्स वाई जी। जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो वेरिएबल होता है, राइट। और उसको यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी हम लेटर से कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में मैं कभी ए बी सी एक्स वाई जी यूज करती हूँ, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जी है या ए बी सी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। वेरिएबल क्लियर हुआ। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट्स अनदर नंबर। इसका क्या मीनिंग हुआ ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर मैं कहूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2, राइट, तो आपने इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसमें से जो a प्लस 2 मैंने कहा, a जो होगा वो वेरिएबल है, और देखिए उसमें इंटीजर्स भी शामिल हो गए। आगे चलते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है m माइनस 13, तो m आपके पास वेरिएबल हो गया और ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है, राइट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप मैथ्स में आपका क्या होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा क्या जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। m माइनस 13 और m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है 20। तो जहां भी आप इस एक्सप्रेशन में m देखेंगे वहां सिंपल आपने इसकी वैल्यू प्लग इन करनी है, 20 लिखना है। तो m माइनस ये हो जाएगा, m की जगह आप लिखें 20 माइनस 13, किसके इक्वल हो गया, 20 में से आपने 13 माइनस कर दिए तो आपके पास रह गए 7। सिंपल। सपोज अगर आपके पास $20 हैं या 20 रुपीज हैं, उसमें से 13 आपने चीजें खरीद ली, आपने बाकी कितने आपके पास रह गए, 7 रुपीज रह गए। हम सिंपल कह सकते हैं ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा क्या है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन हमारे पास है 18 माइनस u, राइट। यहां आपने क्या करना है, और u की वैल्यू हमें दी हुई है कि u आपके पास 10 है। सो सिंपल, जहां भी आप इस एक्सप्रेशन में u देखेंगे वहां आपने 10 लिखना है। देखिए जो भी हम लेसन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करवाती हूँ, स्क्रैच से स्टार्ट करवाती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 18 माइनस 10, देखिए यहाँ u था, अब आपने u को खत्म करना है, उसकी जगह 10 लिख दें, सिंपल। 18 कैंडीज थी, 10 आपने अपने फ्रेंड को दे दी, कितनी रह गई आपके पास, 8 रह गई। बिल्कुल सही, 8 आपका आंसर हो गया। ये हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ क्या है, s प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये तो सेम है। वाइल s इज इक्वल टू 4, जहां पे भी आप s देखें वहां 4 कर दें, तो s 4 प्लस 2, 6 आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपने साइन जरूर देखना है। देखिए ये प्लस माइनस नहीं है, अब यहाँ डिवीजन का साइन हो गया है। तो हमने, और Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू है 3, तो आपने क्या करना है, आप इसको ऐसे लिखे 12, और डिवाइड के निशान को हम कैसे शो करते हैं, ये डिवाइड होता है बाय 3। सो 3 1 टाइम एंड 3 4 टाइम 12। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4। इसकी हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, ये 4 आ गया। अगर आपको ये तरीका नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखें ये 12 आपका जाएगा, जो न्यूमरेटर था वो हम अंदर लिखेंगे और इसको कहते हैं डिविडेंड, और ये आपका डिवाइजर है 3। तो कैसे होगा, इसके आप ऐसे कर सकते हैं, या 12 डिवाइडेड बाय 3 करके 4 लिख दें, या आप 3 का टेबल पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 3 4 टाइम्स 12 ऐसे होता है। देखें 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम्स 6 एंड देन 3 4
4 टाइम 12, तो सेंटर में क्या आया आपके पास, यहाँ आया 4, 3 4 टाइम, इट मीन्स आपने क्वोशंट में 4 लिखना है और यहाँ 12 हुआ, ये आंसर हो गया आपका। आपने ये साइन जरूर देखना है कि आपने काम क्या करना है। यहाँ देखें सेम है, एक्सप्रेशन मालूम करना है, लेकिन यहाँ डॉट लगा हुआ है, और डॉट का क्या मीनिंग है, डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। कभी भी डॉट देके कंफ्यूज ना हो कि इसको आप प्लस माइनस कर दें, डॉट मींस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, c मल्टीप्लाई बाय 10, और c की वैल्यू कहा है कि 2 है, तो हम c की जगह प्लग इन करेंगे 2, आप डॉट लिख दें या मल्टीप्लाई कर दें, 10 कर दें इसको, तो 2 10 टाइम क्या हो जाएगा 20, ये आपकी फाइंड आउट हो गई वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाए हैं। देखें ये डॉट है, मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ आपने डिवाइड करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, लेकिन पहले आपने सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर टैली करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।